नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप जो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और MCQ जो है PYQ है उसको देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट को जोड़ा गया है, तो आप ये नहीं समझे कि हूबहू है, बहुत सारे प्रश्नों को इसमें जोड़ा गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा क्या कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग गोदान उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है उसी को देखने वाले हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही अगर BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का TGT PGT KVS EMRS या फिर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम लोग मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचना है गोदान उसी को देखने वाले हैं। तो गोदान उपन्यास से हर एक एग्जाम में एक आध प्रश्न दिया जाता है, तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्नों को देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो गोदान उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग पहले देखेंगे और अंत में जो है 80 MCQ यानी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिससे जो है गोदान उपन्यास से लगभग जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए और हिंदी जंक्शन पे सारी चीज़ें उपलब्ध है उसको देखिए। तो हम लोग जो है PGT के क्लास कर रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि 25वां लेक्चर है। तो इसी तरह हो सकता है कि हम 12 तारीख तक आपका 12 से 13 तारीख तक जो है आपका पेपर 2 का समाप्त करने के लिए सोचे हैं और स्टेट पेपर 1 का क्लास जो है वो 8 से 9 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो अलग से कहीं कोई प्रैक्टिस सेट या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो उपन्यास है गोदान उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गोदान यानी आज हम लोग गोदान उपन्यास को देख रहे हैं जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान उपन्यास है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आज हम लोग गोदान को देखने पा रहे हैं। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग को बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान नहीं, क्योंकि आप लोग पीजी किए हुए हैं, सभी ज्ञानवान हैं। तो हम लोग को जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है। तो वही चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी हम वही पढ़ेंगे जो ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखें प्रीवियस सेट या प्रैक्टिस सेट का, तो साथ में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हिंदी जंक्शन के होम चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के अनुसार अपने तैयारी को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आएगा, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम है। इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को होता है। और ये जो है प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय है। और ये जो है 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है बनारस के रमही नामक ग्राम में हुआ था, जो कि यहाँ चर्चा नहीं की है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि इनका जो जन्म है बनारस के रमही नामक ग्राम में हुआ था। ये जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार थे। इनका जो प्रसिद्ध रचना है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि है।
और इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है उसमें कफन है, पुष्किरात है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, बूढ़ी काकी है, दो बैरों की कथा है, यानी लगभग 300 कहानियाँ लिखे हैं। और ये सभी 300 कहानी जो है वो मानसरोवर नाम के जो अ, है उसमें संग्रहित किया गया है। और मानसरोवर के 8 भाग है। इनकी जो पहली रचना है वो जमाना पत्रिका में आता है और वहीं से जो है इनका लेखन शुरुआत होता है। ये देखिए नवाब राय से पहले जो है लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे, ये भी आप जान जाइए। तो इनसे संबंधित यही पूछा जाएगा। इनका एक जो है अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अंतिम उपन्यास है, जो पूर्ण उपन्यास है वो गोदान है, अंतिम पूर्ण कहानी जो है वो कफन है। तो ये इनका जरूरी बिंदु था। तो यहाँ से जरूरी इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए गोदान है, तो गोदान जो उपन्यास है वो बहुत लंबी उपन्यास है, लगभग 300 पेज का उपन्यास है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास भेजा जा चुका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आज जो है या सुबह तक जो है गोदान उपन्यास को भी भेज दिया जाएगा, आप चाहिएगा तो उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है गोदान उपन्यास के सार को देखते हैं। तो कहानी क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए गोदान में होरी नामक एक किसान है जो मेहनत से मजदूरी करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, परंतु दुर्भाग्य से होरी कर्जों के तले दबा हुआ है। वही होरी रायसेठ के यहाँ भी काम करता है। कई वर्षों से होरी की भी एक लालसा है कि उनके घर एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सके। एक दिन सड़क किनारे होरी को अपना मित्र भोरा मिलता है और होरी को बताता है कि उसके यहाँ गाय इतनी हो गई है कि देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। दुर्भाग्य से भोरा की पत्नी गुजर चुकी है। वह होरी को नई दुल्हन तराशने को कहता है ताकि वह शादी कर सके। तुरंत होरी के मन में एक बात आती है और होरी भोरा से कहता है कि भोरा तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे गाय की, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी गाय है कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो अच्छा यह होगा कि तुम मुझे एक गाय दे दो और बदले में हम तुम्हें एक दुल्हन ढूंढ दूंगा। भोरा इस बात को मान लेता है और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। भोरा की विधवा बेटी जो झुनिया और होरी का बेटा गोबर के बीच प्रेम हो जाता है और गोबर उसे घर से भगाने की विचार बनाता है, परंतु डर के मारे ही झुनिया को अपने घर के बाहर छोड़कर और मां बनाकर शहर की ओर भागा जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म के चलते ही उसे बहु स्वीकार कर अपने घर में रख देती है, परंतु भोरा को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि अब झुनिया मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे घर से बाहर निकाल दो वरना हमारी मित्रता टूट जाएगी और उसके बाद उसके साथ ही मेरे द्वारा दी गई गाय का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता और उसे गाय का दाम चुकाना पड़ता है और पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार को बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपने खेत की आधा फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव के ही कुछ लोगों का षड्यंत्र, और होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय को चारे के साथ मिलाकर दे देता है। गाय खत्म हो जाती है और इसी के साथ अब होरी के पास कुछ भी नहीं बच पाता है और होरी फिर से मजदूरी करने लगता है। गोबर वापस आता है, सब कुछ ठीक करने की सोचता है। वह अपने पिता के सारे कर्ज को चुका देता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर लौट जाता है। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसके स्थान पर उसकी दोनों पुत्री सपना और रूपा को खेतों में काज करना पड़ता है और कुछ दिन पश्चात होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात पंडित जी द्वारा मांग की जाती है। होरी की पत्नी धनिया अपने बिरादरी वालों को भोज तथा क्रियाकर्म करने वाले पंडित को गाय दान में देगी। तभी धनिया ने सोचती है कि जीते जी उन्हें गाय का सुख प्राप्त नहीं हुआ, उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय दान में देने को कह रहे हैं। पंडित बिना गाय दिए क्रियाकर्म करने को मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया बेहोश हो जाती है। और देखिए आंचल से खोद करके ये आंचल में जो पैसा होता है वो देती है, कहती इससे जो है
गौदान कर दीजिए। तो देखिए ये कहानी जो है पूरी चलता है, हम यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा बताए हैं, क्योंकि अगर आप 300-400 के कोई भी उपन्यास का पेज है उसको आप 1-2 पेज में लिख रहे हैं तो ये बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि पूरी कहानी सिमट नहीं पाता है। देखिए इसमें मिस्टर मेहता है, मालती है, तो ये सब का भी कहानी है जो यहाँ कभी चर्चा हुआ ही नहीं है। तो देखिए सार मतलब यही है, बीच में बहुत सारे सहयोगी पात्र हैं कहानी को जो है इंटरेस्ट बनाने के लिए। तो इसमें गोदान उपन्यास जो है वो बेहतरीन उपन्यासों में से एक है। इसमें सारा चीज़ है, अगर मजदूर की दशा देखना है तो वो भी है, जाति भी देखना है तो वो भी है, ऊंची नीची जाति का भेदभाव देखना है वो भी है, उसके बाद जो है कंपनी में जो है काम करता है उसका भी चित्रण है, स्कूल कॉलेज में जो प्रोफेसर होता है उसका भी चित्रण है, संपादक का क्या हाल है उसका भी चित्रण है, राय साहब यानी जमींदार का क्या स्थिति है उसका भी चित्रण है। तो ये हर एक पहलुओं पे जो है मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में पात्रों के माध्यम से इस कहानी को समेटने का कार्य किया है और उस समय की दशा को जो है वर्णन किए हैं जो आज भी समयातीत है। तो आप इस उपन्यास को एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको गोदान उपन्यास पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप जब कहीं भी हिंदी से एग्ज़ाम में बैठिएगा तो गोदान से लगभग प्रश्न होते ही हैं। तो आप लोग इसको पढ़िएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। अब देखिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और वहां जो है गोदान उपन्यास का हम PDF भेज देंगे और उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। त्यागपत्र उपन्यास का भेज चुके हैं, गोदान का भी भेज देंगे, आप उसको अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो उपन्यास है इसको समेटना बहुत मुश्किल है। अगर हम 80 MCQ बनाए हैं तो समझ आइए कुछ नहीं बनाए हैं। इतने बड़े उपन्यास को मात्र 100 प्रश्नों में समेट देना ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा कोशिश किए हैं, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, यानी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए उसकी दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ना कि हमको ज्ञानवान बनना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को हम यहाँ समाहित किए हैं। अब देखिए गोदान के जो पात्र हैं उसको देखते हैं। तो प्रमुख पात्र है होरी जो नायक है, धनिया जो है नायिका है, गोबर होरी का पुत्र है, झुनिया गोबर की पत्नी है, राय साहब जमींदार होते हैं, मेहता जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मालती आधुनिक नारी व डॉक्टर है, भोरा जो है झुनिया के पिता हैं, सोना और रूपा होरी की पुत्री है, खन्ना जो है मिरमारिक है, गोविंदी खन्ना की पत्नी है, हीरा और शोभा होरी के भाई हैं, श्रिया जो है जदित चमार स्त्रीन है, एक युवती होती है, माता दिन और दाता दिन जो है ब्राह्मण है, जो कि दाता दिन जो है श्रिया चमारिन से प्यार करता है, तो ये दिखाया गया है। ओंकार नाथ जो है संपादक है पत्रिका का, दुलारी सोहियान जो दुकान की मार्किन है, अन्य पात्र में झिगरू सिंह है, पटिश्वरी राज है, नोहरी है, पुनिया है, मिर्जा खुर्शीद है। तो ये सारे जो है अन्य पात्र हैं। तो इसी तरह जो है पात्र जो है इसमें चलता है, बहुत सारे पात्र हैं, जो प्रमुख है उसी को हम यहाँ चित्रित किए हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इसमें और बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन उसको चर्चा करना एग्ज़ाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को देखना है। अब देखिए गोदान के जो प्रमुख कथन है उसको देखते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए कथन है, जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहराने में ही कुशलता है। ये किसका है कथन? तो ये होरी का कथन है। आगे है, बड़े आदमियों की बातें चलाएं, वह जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। ये झुनिया का कथन है। आगे है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये मिस्टर मेहता का कथन है। आगे है, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। ये जो है मिस्टर मेहता का कथन है। आगे है, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। ये मिस्टर मेहता का कथन है। आगे है, घर में तराशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने रतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। ये धनिया का कथन है। आगे है, हमें नहीं रहना है बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाए। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं,
तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये धनिया का कथन है। आगे है, पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये राय साहब का कथन है। और कुछ कथन है, उसको देख लेते हैं। ये सारे जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि आप पिछले स्टेट का एग्जाम देखे होंगे तो यहीं से कथन पूछा गया था। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं रहेगा। नारी हृदय धाती के सामान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी भक्ति हो। मेहता का कथन है। आगे है, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। ये माता दिन का कथन है। आगे है, मजदूरी करना कोई पाप नहीं, मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। ये होरी का कथन है। आगे है, प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ये मेहता का कथन है। आगे है, आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उसके हाथ का खिलौना है। ये मिस्टर मेहता का कथन है। तो ये आप जो है कथन को देखे हैं, यहाँ से कथन पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो इसका कथन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है, वही कथन को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो अगर आप कथन देखिएगा तो सिर्फ गोदान से बहुत सारे कथन हो सकते हैं। अगर बहुत सारे चैनलों पे देखेंगे बहुत सारे कथन दे देते हैं जो कि आपका कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछा जाए। हम वही चीज़ों को लाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अब चलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है, उसको देखते हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम है CBT माध्यम से होगा, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट जो है हम कोशिश करेंगे कि जो है ऑनलाइन भेजें, और आप लोग जो है मोबाइल से भी उसको बना सकते हैं, जिससे आपका जो है तैयारी देख पाए हम। तो अंत के दिनों में 1-2 मॉक टेस्ट देंगे, तो आप उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से जो है जो नहीं जुड़े हैं समय से जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो ऊपर चर्चा किया गया था, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो धनपत राय है, विकल्प बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है, निम्न में से किस रचनाकार को करम का जादूगर कहा गया है। तो करम का जो जादूगर कहा गया है वो किसे कहा गया है आपको बताना है। तो देखिए करम का जो जादूगर कहा गया है वो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड जो माना है वो मुंशी प्रेमचंद को माना है ए स्टेट में। तो हम लोग इसी को देख करके चलेंगे, लेकिन करम का जो जादूगर है वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। करम के मजदूर और करम के सिपाही जो हैं वो डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो इसको सुधार दिया जाएगा आगे के दिनों में। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है वाराणसी उत्तर प्रदेश, और गांव का नाम जो है वो रमही रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास लिखे हैं वो लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं। तो लगभग आधा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। तो विकल्प जो सी है चल सही हो जाएगा 18, लेकिन कहीं कहीं 15 उपन्यास भी देता है, तो ध्यान में रखिएगा 15 विकल्प रहेगा तो 15 को बना के चलना है। ऐसे 1.5 दर्जन जो है माना जाता है, तो विकल्प सी को मानेंगे। आगे है, निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो देखिए कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन तीनों रचनाएं हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन है। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद को करम के मजदूर,
करम के सिपाही, करम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है, लेकिन बिहार स्टेट में इन्हीं को माना गया है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का जो है स्थापना किया था, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया था? तो अधूरा उपन्यास इनका जो है मंगलसूत्र है, जिसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? तो गोदान का जो प्रकाशन है 1936 में हुआ था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? तो इनका जो अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र, उसको इनके बेटे अमृत राय ने जो है पूरा किया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम हिंदी उपन्यास जो है वो सेवा सदन है, यानी विकल्प जो बी है वो सही हो जाएगा, सेवा सदन। यहाँ पे सदन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको सुधार दिया जाएगा, तो सेवा सदन है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है, भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर कितने का डाक टिकट जारी किया है? देखिए कन्वर्ट हो जाता है, तराबी शाह को भा में हो जाता है, तो कन्वर्ट के कारण हुआ है। तो कितने का जो है जारी किया है टिकट, ये आपको बताना है। तो देखिए 30 पैसे का टिकट जारी किया था, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? तो देखिए उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दी है वो कौन दिए हैं? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय दिए हैं, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ देखिए तराबी शाह का भा हो गया, तो ये कन्वर्ट के कारण होगा, जो कि ध्यान से थोड़ा सा उठ जाता है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में क्लास कर रहे हैं, समय नहीं मिल पाता है, उसके कारण है। आगे बढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी करम का सिपाही की रचनाकार कौन है? तो करम के सिपाही जो रचना है वो अमृत राय का है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य जो पात्र है वो कौन है आपको बताना है। तो गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र है उसको आपको देखना है कौन है। तो गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो देखिए मुख्य पात्र जो है होरी राम रहता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, जिसे होरी कहा जाता है। आगे है, होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम जो है धनिया रहता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? देखिए कृषि संस्कृति का जो महाकाव्य कहा गया है, ग्राम जीवन का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? तो गोदान उपन्यास है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है, झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज़ का दुकान था? तो झुनिया के जो पति होता है मुंबई में उसका दुकान था, यानी दूध का दुकान था, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी दूध का दुकान। आगे है, होरी राम की कुल जीवित संतानें कितनी थी? तो देखिए जीवित संतानें की अगर बात किया गया है तो 3 हो जाएगा, 2 बेटी 1 बेटा, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, होरी राम का एकमात्र जीवित पुत्र का नाम क्या है? तो गोबर जो है इसका पुत्र का नाम होता है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द मर्जाद का क्या अर्थ है? तो मर्जाद जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इसका शब्द है अर्थ जो हो गया वो हो जाएगा इज्जत, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। होरी के पास कुल कितनी जो है ज़मीन थी? तो होरी के पास जो ज़मीन थी वो 5 बीघा थी, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, द्वेष का, यहाँ देखिए कन्वर्ट हो गया, मूर्धन्य सा था, ये तराबी सा में हो गया है। तो द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो कथन लिया गया है गोदान उपन्यास से लिया गया है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। भोरा किस जाति का था? तो भोरा जो है वो अहिर जाति का था, विकल्प सी जो है
सही हो जाएगा। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो होरी का सबसे बड़ा सपना था कि उसके द्वार पे एक परछाई गाय रहे, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। होरी राम किस गांव में रहता था? तो होरी जो है वो किस गांव में रहता था? तो बेदारी गांव में रहता था, और सिमरी गांव में जो है राय साहब रहते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिमरी और बेदारी 2 गांवों का चर्चा किया गया है। आगे है, भोरा अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो देखिए, अपनी गाय को जो है वो 80 रुपया में देने को तैयार होता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, भोरा होरी को किस रूप में गाय देने को राजी होता है? तो अपनी सगाई के रूप में जो है राजी होता है कि हमारा सगाई जो है ठीक कर देगा। आगे है, राय साहब किस गांव में रहते हैं? तो सेमरी गांव में रहते हैं। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, सेमरी से बेदारी के बीच कितनी दूरी थी? देखिए, ये प्रश्न जो है VVI है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो सेमरी से जो बेदारी गांव की दूरी थी वो कितनी थी? तो 5 मील की दूरी थी। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो राय साहब का जो पूरा नाम था अमरपाल सिंह था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अमरपाल सिंह इनका पूरा नाम था। आगे है, हीरा और शोभा होरी का कौन था? तो दो भाई थे, यानी ये दो जो है दोनों भाई थे। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, होरी का सबसे छोटा भाई कौन था? तो सबसे छोटा भाई जो रहता है वो शोभा रहता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो होरी जो है तम्बाकू जो है सहुआइन की दुकान से खरीदता था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। भोरा की पुत्री का नाम क्या था? तो भोरा की जो पुत्री रहती है वो झुनिया रहती है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। भोरा की पत्नी का नाम भोरा की पुत्री का नाम झुनिया है। आगे है, भोरा के कुल कितने बेटे थे? तो भोरा के जो है बेटो 2 थे और एक बेटी थी झुनिया। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, 2 बेटे थे। प्रश्न आगे बढ़ता है, झुनिया की पति का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झुनिया की जो पति है उसका जो मृत्यु होता है वो मुंबई में ही हो जाता है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? तो जो मुंबई में जो है झुनिया के पति की जो मृत्यु होती है वो दंगे में छुरा लगने से होता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, भोरा के घर गाय देने कौन गया था? तो भोरा के घर जो गाय देने गया था वो गोबर गया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, होरी के परिवार में पछाए गाय का क्या नाम रखा था? तो होरी के परिवार ने पछाए गाय का नाम क्या रखा था? तो नाम दिया था सुंदरिया। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? यानी जब गाय आया था तो उसका जो बछड़ा होता तो उसका क्या नाम सोच करके रखा था परिवार वालों ने? तो उसका नाम जो है मटरू सोच करके रखा था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो होरी की गाय की जो मृत्यु होती है वो जहर खाने से होती है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो होरी का जो गाय होता है उसको जहर उसके भाई जो है हीरा दे देता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, गोबर घर से भागकर कहाँ गया? तो देखिए, गोबर जो घर से भागकर जाता है वो लखनऊ चला जाता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? तो गोबर जो है शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढता है? तो अमीनाबाद के बाजार में काम ढूंढता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? तो गोबर को लखनऊ में पहला काम जो देता है वो मिर्ज़ा खुर्शीद देते हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो मिर्ज़ा साहब ने गोबर को काम दिया था पौधों को सींचने के लिए, यानी पौधों को सींचना है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मिर्ज़ा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? तो मिर्ज़ा साहब ने मजदूरों से कहा था कि कबड्डी खेले, यानी कबड्डी खेलने के लिए कहा था। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी में प्रश्नों को देख रहे हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दाता दिन का पुत्र माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था?
तो ये जो है संबंध अपना स्थापित किया था चमार जातिन की कन्या से, यानी उसका नाम रहता है सिरिया। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। गोबर घर कब लौटता है? तो गोबर जो घर लौटता है वो होली के दिन में लौटता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। गोबर का पूरा नाम क्या है? यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गोबर का गेबर हो गया, तो ये गोबर हो जाएगा। गोबर का जो है पूरा नाम क्या था? तो गोवर्धन था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, गोवर्धन नाम था। आगे है, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, किस उपन्यास से दिया गया है? तो ये जो पंक्ति दिया गया है ये गोदान उपन्यास से दिया गया है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोबर दोबारा शहर किसे साथ लेकर गया? यानी गोबर जो दोबारा शहर जाता है तो अपने साथ किसे लेकर जाता है? तो अपने साथ जो है झुनिया और बच्चे को लेकर के जाता है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो देखिए गांव का जो नारद कहा जाता था वो शोभा को कहा जाता था। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। गोबर को किस चीज़ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो गोबर को जो है मजदूर संघ के हड़ताल में जो है चोट लगी थी गंभीर रूप से। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। गोबर को घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया था? तो देखिए गोबर जब घायल हो जाता है तो जीविका चलाने के लिए ये जो है घास छीलने का काम करती है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। होली की मृत्यु कैसे होती है? तो होली की जो मृत्यु होती है वो रू लगने से हो जाती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होली की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने को सलाह दी? तो वो गांव वाले जो है सलाह देते हैं कि गोदान कर दीजिए, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोदान उपन्यास में होली क्या है? तो गोदान उपन्यास में होली जो है एक किसान है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? तो देखिए मालती जो है स्त्री पात्र है और ये डॉक्टर है। विकल्प ए सही हो जाएगा। होली के दोनों पुत्री का नाम क्या होता है? तो होली के जो पुत्री होती है दो, उसका नाम रहता है सोना और रूपा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? तो देखिए चूहिया, धनिया, झुनिया तीनों पात्र है, मुनिया कोई पात्र नहीं है गोदान का। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा चूहिया पात्र नहीं है, तो जब गोबर जाता है अपनी पत्नी को लेकर के तो अपनी पत्नी को जो है प्रसव पीड़ा में यही चूहिया जो है देख रेख करती है। तो ये चर्चा किया गया है। आगे है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है? तो यह जो कथन है यानी कहानी में जो कहा गया है वो मालती को कहा गया है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्र का दौर, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो धनिया का कथन है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, धनिया का कथन है। आगे बढ़ते हैं। राय साहब किस चीज़ के जो है प्रेमी या शौकीन थे? तो किस चीज़ के प्रेमी या शौकीन थे आपको बताना है। तो राय साहब जो थे वो किसके प्रेमी थे? तो ड्रामा, संगीत और साहित्य, यानी तीनों चीज़ों के जो है प्रेमी थे। तो विकल्प डी हो जाएगा, सभी चीज़ों का। आगे है, गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया है? तो देखिए गोदान उपन्यास में सेमरी और बेरारी गांव का जो है चर्चा किया है। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों में कौन होली की पत्नी है? देखिए होली की जो पत्नी रहती है वो यहाँ देखिए अगर देखते हैं तो झुनिया नहीं, सरोज नहीं, श्रिया नहीं, धनिया होती है। तो धनिया विकल्प में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए सरोज जो होता है वो मालती की बहन होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, पात्र में चर्चा नहीं है लेकिन ये बता देते हैं। आगे है, गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन यानी रिव की झलक मिलती है? तो रिव की जो झलक मिलती है वो मेहता और मालती के बीच मिलती है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा।
आगे है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने का चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होना। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है डॉक्टर मेहता का है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये प्रोफेसर मेहता का है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोदान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय क्या है आपको बताना है। तो देखिए, गोदान उपन्यास का जो मुख्य विषय है वो किसानों की त्रासदी है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। मेन रूप से जो है किसानों की त्रासदी इसमें दिखाया गया है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है, कहाँ है इस गांव में मजूरी और कौन मुँह लेकर मजूरी करोगे? महतो नहीं कहराते, किसका कथन है? महतो नहीं कहराते तब ना, किसका कथन है? तो ये जो कथन है धनिया का कथन है, यानी धनिया ये चीज़ को कहती है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, धनिया का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों में कौन मीर मारिक है? तो देखिए, मीर मारिक के रूप में जो चर्चा किया गया है वो मिस्टर खन्ना का जो है चर्चा किया गया है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गोदान उपन्यास में कौन से पात्र की पहचान दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की जा सकती है? देखिए, डॉक्टर मेहता का पहचान दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किया जाता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अब इसको देखिए। निम्न में कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र है? तो देखिए, कालीचरण, लक्ष्मीदासन और बालदेवगोप, ये तीनों जो पात्र हैं वो गोदान उपन्यास के नहीं हैं, मैराचर के हैं। लेकिन ओंकार नाथ जो पात्र है वो गोदान उपन्यास का है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। ओंकार नाथ जो पत्रिका का संपादक होता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको गोदान उपन्यास के जो महत्वपूर्ण पात्र है उसको बताने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। गोदान उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, MCQ है, उसको बताए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इस चीज़ों को जितने भी वर्क क्लास करवाए जा रहे हैं 3-4 बार देखिएगा। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट को 3-4 बार बनाइएगा, तो आपका तैयारी संपूर्ण होता चला जाएगा। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे जो है स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया, स्टेट पेपर 2 के लिए 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए। अगर दोनों पेपर का चाहिए तो 299 रुपया पेमेंट कर दीजिए। और BPSC 4.0 के लिए 249 रुपया पेमेंट करके नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम व्हाट्सएप से इधर PDF आपको सेंड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ देते हैं तो आपका 95% तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपने तैयारी को पक्का कीजिए। हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, तो हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और ये स्टेट में लगभग 100% बच्चों का रिजल्ट रहता है हिंदी जंक्शन के माध्यम से। तो आप लोग भी जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आपके लिए ही ये चैनल को बनाया गया है और हम जो है आपके तैयारी में थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हैं, बाकी मेहनत तो आपकी होती है। तो आप लोग चैनल पर जुड़िए, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।